हेलो एंड वेलकम बैक विथ नर्सिंग विथ नीलिमा। तो इस वीडियो में मैं आपको एएनएम के सिलेबस के बारे में बताने वाली हूँ, जो कि 2 साल का कोर्स होता है। तो फर्स्ट ईयर का आप कोर्स ये देख सकते हैं, जिसमें है प्राइमरी हेल्थ केयर नर्सिंग, जिसमें हम लोगों के प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के बारे में जानते हैं और सीखते हैं। दूसरा है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, समुदाय में जिस तरीके के लोग रहते हैं उनमें अलग अलग तरीके से बीमारियां होती है, उस तरीके से किस तरीके से मैनेज किया जाता है, किस तरीके से जाना जाता है, इसमें हम वो सीखेंगे। थर्ड वन इज हेल्थ प्रमोशन, जिसमें हम लोगों के बॉडी स्ट्रक्चर्स, उन्हें न्यूट्रिशन किस तरीके से देना चाहिए, ओवरऑल सारे हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों के बारे में देखेंगे। फोर्थ वन है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, जिसमें हम सिर्फ बच्चों के केयर के बारे में, उनके जन्म से लेके ग्रोथ होने तक किस तरीके से ग्रोथ किया जाता है, उसमें उन्हें क्या न्यूट्रिशन देना चाहिए, केयर करना चाहिए, वो हम इसमें सीखेंगे। सेकेंड ईयर में हमारा स्टडी थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे 2 सब्जेक्ट्स हो जाते हैं। आप देख सकते हैं, पहला है मिडवाइफरी, जिसमें हम मिडवाइफरी मीन्स हो गया, हमें महिलाओं के बारे में जानना है, जो कि है लेबर डिलीवरी, मतलब जो लेबर पेशेंट्स होते हैं उनके बारे में मेनली हमें यहाँ सिखाया जाता है, बताया जाता है, चाहे वो प्रैक्टिकली हो या फिर थ्योरिकली। इसके बाद आ गया हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट, जिसमें हम हेल्थ को किस तरीके से मैनेज करते हैं। हेल्थ सेंटर नाम से ही पता चल रहा है, हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट। तो ये हमारा 2 साल का कोर्स है, जिसमें हमें टोटल 6 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। इसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको इन सब्जेक्ट्स को समझना बहुत मुश्किल होता है, उसके लिए मैंने कुछ और बताने का सोचा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये आप समरी मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया है। ये है प्राइमरी हेल्थ केयर का, जिसमें टोटल टॉपिक्स जो होते हैं वो हमारे पास है 5 टॉपिक्स में मेन जो 5 एक्चुअली दीज आर चैप्टर्स, 5 चैप्टर्स हैं, जिसमें हमें इतने सारे टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं। पहला चैप्टर हम बोलेंगे इन्फेक्शन एंड इम्यूनाइजेशन, कि इन्फेक्शन कहाँ से होता है, किस तरीके से होता है, किस तरीके से फैलता है, और फिर इम्यूनाइजेशन मतलब उससे किस तरीके से बचा जा सकता है। हर चीज़ों के लिए अलग अलग से किया जाता है, जिसमें ये बहुत सारे डिफाइन किए हुए हैं। ये सबको मैं किसी एक अलग वीडियो में अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगी। अभी एक आपके लिए एक समरी, जिससे कि आप अच्छी तरीके से सब्जेक्ट्स को समझ सकें और जान सकें, और उन्हें आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। जैसे मुझे हुई थी, मैं भी इसी तरीके से कंफ्यूज हुई थी, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको उस चीज़ों को क्लियर कर दूंगी। तो सेकंड चैप्टर देखिए जाए तो कम्युनिकेबल डिजीजेस। कम्युनिकेबल डिजीजेस वो होते हैं जो फैलते हैं, कम्युनिकेबल मतलब फैलने वाले बीमारियां, तो उनके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। कौन कौन से कम्युनिकेबल डिजीजेस भी होते हैं उनके बारे में भी हम लोग जानेंगे। थर्ड वन है कम्युनिटी हेल्थ प्रॉब्लम्स, मतलब समुदाय में किस तरीके के प्रॉब्लम्स होते हैं, उनके बारे में ये टॉपिक्स हैं जो रिलेटेड हैं उनसे। अब इन्हीं के अंदर हम सारा कुछ पढ़ेंगे। फोर्थ वन है प्राइमरी मेडिकल केयर। प्राइमरी मेडिकल केयर पहला वो होता है कि अगर हम कहीं पे भी हैं, किसी भी कंडीशन में हैं, चाहे ज़रूरी नहीं कि हॉस्पिटल में ही जाके, अगर हम उसके बाहर भी कभी ऐसा कंडीशन आ जाए कि हमें किसी मेडिकल केयर की ज़रूरत है, तो उसमें हमें क्या करना चाहिए, इसमें हम वो सीखेंगे, चाहे वो घर पे हो या फिर कहीं भी। फिफ्थ वन देखेंगे फर्स्ट एड एंड रेफरल। तो फर्स्ट एड वही है जब हम फर्स्ट इंजर्ड हो जाते हैं, चाहे हॉस्पिटल के मेडिकल अगर केयर नहीं मिल पा रहा है तो घर पे ही जैसे कुछ हो गया तो उसमें केयर क्या किया जाता है वो होता है। फिर अगर वैसे कंडीशंस हैं तो हम उसे रेफर किस तरीके से करेंगे, वो भी मतलब किसी एक हॉस्पिटल से दूसरे हेल्थ सेंटर में किस तरीके से भेजाएं। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हेल्थ प्रमोशन। ये मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था, एक्चुअली सभी के लिए था। इसमें बहुत सारे चीज़ें हैं जो आप लोगों ने 9th 10th में पढ़ा होगा, 11th 12th में भी पढ़ा होगा। ये उसका एक छोटा समरी है, लेकिन इसमें आपको बहुत इलेबोरेट करके बताया गया होगा। स्टार्टिंग में सबको दिक्कत होता है, आगे आगे आप पढ़िए, मैं आपको हेल्प करूँगी। जिस तरीके की भी आपको दिक्कत होगी मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको अच्छी तरीके से वो टॉपिक को क्लियर करूँगी। तो इस सब्जेक्ट में हम देखेंगे पहला चैप्टर है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन कैसे मिलता है, न्यूट्रिशन की अगर किसी से कमी हो गई है तो उसे कैसे पूरा किया जाए, ये सब सीखेंगे हम इस टॉपिक में। इसके बाद आता है ह्यूमन बॉडी एंड हाइजीन। द वर्ड विच इज हेयरिंग वी आर दैट इज ह्यूमन दैट मीन्स हम लोग। ह्यूमन बॉडी हम मतलब हम खुद के बारे में जानेंगे, हमें किस तरीके से हाइजीन रखना चाहिए, खुद को, आसपास को, एनवायरनमेंट को, सारे चीज़ों के बारे में हम यहाँ जाने वाले हैं। नेक्स्ट वन हम देखेंगे इन्वायरमेंटल सैनिटेशन,
जैसे मैंने बोला हाइजीन, हाइजीन को हम दूसरे वर्ड में डिफाइन कर सकते हैं सैनिटेशन। तो इसमें दिखा हुआ एनवायरमेंटल सैनिटेशन, दैट मीन्स हमें अपने आसपास वातावरण को किस तरीके से साफ रखना चाहिए, साफ करना चाहिए। तो ये 3 टॉपिक इसमें पढ़ने मिलेंगे, बहुत सारे हैं। इसे में आपको दिख रहा है छोटा, बट आप जब बुक खोलिएगा ना आपको ये बहुत बड़ा दिखने वाला है, क्योंकि आप बस कंफ्यूज ना हो, तो किसी चीज़ का भी कंफ्यूजन हो मुझे कमेंट कीजिए ताकि मैं आपके उस डाउट को क्लियर कर सकूं। एंड फोर्थ वन चैप्टर है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ मतलब मेंटल हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारे हेल्थ प्रमोशन में आता है। थर्ड वन सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, विच इज़ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। समुदाय में हेल्थ केयर किस तरीके से प्रोवाइड किया जाता है, या फिर वहाँ पे नर्सिंग किस तरीके से पीपल्स को दिए जाते हैं। तो पहला चैप्टर हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। पहले देखेंगे कि हेल्थ क्या है, क्योंकि हमें समुदाय में हेल्थ के बारे में समुदाय में मतलब हेल्थ की कंडीशंस को अच्छा करना है। अगर जैसे बहुत सारे पीपल में जागरूकता नहीं होती है, तो बीमार भी होते हैं, तो घरेलू उपाय से ये वो करके बहुत कोई ठीक भी हो जाते हैं। बट जो जिन्हें कुछ ज़्यादा इन्फेक्शंस हो जाते हैं, जिन्हें नॉलेज नहीं होती है कि इसमें क्या किया जाए, नहीं नहीं वो ऐसे हो जाता है ठीक, ये यूज़ कर लेते हैं, वो यूज़ कर लेते हैं, तो उन भ्रांतियों को मिटाने के लिए भी हमें इन चीज़ों को जानना ज़रूरी है। तो पहले हम हेल्थ के बारे में जानेंगे, हेल्थ क्या होता है। उसके बाद कम्युनिटी हेल्थ प्रैक्टिसेस, कम्युनिटी में हेल्थ को किस तरीके से ला सकते हैं या फिर क्या किया जाता है। थर्ड वन इज़ हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज़। हेल्थ प्रॉब्लम्स कि हमें जो हेल्थ प्रॉब्लम्स किस किस तरीके से आते हैं, किस तरीके से उन्हें बचाया जा सकता है। हेल्थ प्रॉब्लम्स में बहुत सारे आते हैं, आपको जिस तरीके के भी प्रॉब्लम्स हैं, आपको मेंटल अगर स्ट्रेस भी हो रहा है तो वो आपके प्रॉब्लम्स में आता है, हेल्थ प्रॉब्लम्स में। इसके बाद है हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस। तो इसमें जो है कम्युनिटी में हम ये भी पढ़ा जाएगा कि जो हमारे गवर्नमेंट है, हमारी जो गवर्नमेंट है उसने बहुत सारे हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस या फिर स्कीम्स लाए हैं, जिससे कि जो हमारे पब्लिक है उन्हें बचा हेल्थ से रिलेटेड उन्हें बचाया जा सके, या फिर उनके स्कीम के थ्रू आने वाली बीमारियों से रोका जा सके। इसके बाद आगे का टॉपिक देखेंगे रोल ऑफ हेल्थ टीम। हम लोग हेल्थ टीम के बारे में जानेंगे, जैसे कि एक टीम होता है जिसमें टीम में एक लीडर होता है और उसके ग्रुप मेंबर्स होते हैं, जिसमें काम सबको डिवाइडेड होता है। उसी तरीके से ये रोल ऑफ हेल्थ टीम, जिसमें डॉक्टर्स रहेंगे, बाकी स्टाफ रहेंगे और उनके सारे काम डिवाइडेड रहेंगे, और किस तरीके से कम्युनिकेट किया जाता है उस बारे में हम जानेंगे। फिर जानेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटी, कि कम्युनिटी किस तरीके से बनी होती है, किस तरीके के लोग होते हैं, किस तरीके से उन्हें समझाया जाए, उन्हें हेल्थ फैसिलिटी के बारे में बताया जाए, उनकी हेल्थ को इम्प्रूव किया जाए, ये सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। आगे हम देखेंगे जिसमें है डायनामिक ऑफ कम्युनिटी। कम्युनिटी के डायनामिक को हम समझेंगे और जानेंगे, ताकि उन्हें अच्छे से हम हेल्थ के बारे में सिखा सकें। ये ओवरऑल कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में हम खुद को और समुदाय के जितने लोग हैं उन्हें हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों के बारे में जागरूकता प्रदान करेंगे, जिससे वो जान सकें कि हेल्थ में ज़रूरी नहीं है कि बड़ी बीमारी है तो ही इंसान की जान खतरे में है या फिर वो परेशान है। छोटी से छोटी बीमारियां भी इंसान को तकलीफ में ला सकती है, तो इन चीज़ों से उन्हें जागरूक किया जा सकता है। आगे है कम्युनिटी नीड असेसमेंट। हमें मतलब कम्युनिटी के बारे में भी जानना ज़रूरी है, इसमें वो बताया गया हर कम्युनिटी को जानने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, ये वो टॉपिक्स हैं। देन हम जाते हैं, अगर आपको कभी बोर भी लग जाए तो आप वो भी बोल सकते हैं कि दीदी आप बहुत बोर पढ़ाते हैं कोई बात नहीं, आगे देखा जाए कम्युनिकेशन मेथड्स एंड मीडिया। अब इसमें आता है कि हम इन चीज़ों को जान तो गए, अब आ गया कि हम लोगों तक किस तरीके से ये बात को पहुंचाएंगे। तो वो आ गया कि उसके लिए हमें भी सीखने की ज़रूरत है, जिससे कि हम लोगों में जागरूकता बना सकें। आगे है काउंसलिंग। अगर हम जागरूकता बना रहे हैं लेकिन कई लोग होते हैं कि समझ नहीं पाते, तो उन्हें काउंसलिंग किया जाता है, उन्हें समझाया जाता है। तो इसमें हम वो भी सीखेंगे कि किस तरीके से किया जाता है, पर लोगों को किस तरीके से समझाया जाता है। फिर आगे हम है कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन, CBR शॉर्ट फॉर्म में हम CBR, ये भी आपके एग्जाम के लिए अच्छा टॉपिक है। इसके बाद हम जाते हैं अगला टॉपिक, अगला चैप्टर पे, अगला सब्जेक्ट दैट इज चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग है, जिसमें हमें बहुत सारे टॉपिक्स को टच करना होगा। इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं, क्योंकि एक बेबी के बारे में जानना है, जो कि एक न्यू बॉर्न बेबी होता है, बहुत ही सेंसिटिव होता है, हम जानते हैं। तो सेंसिटिव बेबी है तो उसको केयर भी ज़्यादा ही ज़रूरी है।
इसी के लिए हमें इस टॉपिक में थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बेबी के हर केयर को लेके हमें अवेयर रहना चाहिए। वो न्यूबॉर्न है, उसे वो उसके जो ऑर्गन्स होते हैं अभी वीक होते हैं। ऑर्गन्स के साथ वो खुद सेंसिटिव होता है, तो उसे आसपास हमें साफ सफाई रखना चाहिए। उसके खाने पीने को लेके, खाना पीना है नहीं, मतलब खाना पीना है उसका, बट हमारा जैसा दाल चावल नहीं, उसके लिए अलग है। उसके साथ ही उसको किस तरीके से, अगर क्योंकि बेबी अगर इनिशियली है तो उसे इन्फेक्शन का खतरा भी ज़्यादा होता है। तो ये बहुत सारे चैप्टर हैं, आप स्क्रीनशॉट बाद में ले लीजिएगा। मैं आपको स्लोली स्लोली करके दिखाती हूँ कि इतने सारे टॉपिक्स हैं जो हमें सीखना ज़रूरी है, क्योंकि एक बेबी के केयर के लिए ये टॉपिक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। दैट वन, इसमें आप ये देख सकते हैं, मैं स्टडी कर रही थी, दैट्स वाई मैंने इसमें पेंसिल से लिख दिया है, आप समझ लीजिएगा। देन ये हो गया। अब मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो ये था हमारा फर्स्ट ईयर का चैप्टर्स। मैंने इस वीडियो में आपके लिए सिर्फ फर्स्ट ईयर का चैप्टर प्रिपेयर किया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सेकेंड ईयर में ये जो 2 सब्जेक्ट्स हैं, इसमें किन किन टॉपिक्स में इम्पोर्टेंट पढ़ाया जाता है। सो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें एंड कमेंट करें कि आपको किस तरीके के और वीडियोस देखने हैं, किस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो रही है। मैं आपको उन टॉपिक के बारे में क्लियरफाई करूँगी ताकि आपको। एंड बाय बाय।